तो हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन है, कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 57 जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो यहाँ साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, और तब हम 28 जून तक है। 57 जो खत्म हो रहा है वह 28 जून तक ही खत्म हो रहा है, अब पूरा नहीं है। इसलिए हम समय निकालने के लिए सबसे पहले 1856 में हम विषम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। 1856 में तो 1800 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस में 200 प्लस ये जो 56 है इसको 56 का 56 लिख देते हैं। 1600 देखते हैं, यह लीप शताब्दी वर्ष है जिसमें 400 से भाग लग जाएगा, और यह लीप साधारण वर्ष है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जो लीप शताब्दी वर्ष आता है उसका विषम दिन आ जाता है 0। यहाँ से हम विषम दिन निकाले हैं, हम विषम दिन निकाले या फिर शेष कहिए, तो 0 हो गया। अब 100 में विषम दिन की संख्या 5, तो 200 में हो जाएगा 10, और 10 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो विषम दिन हमें आ जाएगा 3। और 56 को 2 भाग में बांटते हैं, 56 साल में को 2 भाग में बांटते, एक जो लीप वर्ष होगा और दूसरे जो साधारण वर्ष होगा। तो हम 56 में 4 से भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौका 16, मतलब कि 14 को हमें आएगा लीप वर्ष, और फिर 2 और फिर 4, 42 को हमें साधारण वर्ष आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 14 दूना 28 दिन, और प्लस में ये हो जाएगा 42 दिन प्लस। अब 28 जून अब सिर्फ हमें बाकी है कि 28 जून हमने 1856 तक काउंट कर लिया। अब 28 जून सिर्फ 28 जून बचा है। तो इसी 57 जो है साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, क्योंकि ये दोनों 31वां महीना का हम शेष ले लेंगे 3, 30वां महीना का 2, और जो 7 ये फरवरी जो है कि साधारण वर्ष में 28 दिनों का, इसलिए 7 चौका 28, 0। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, फिर जून, तो 28 जून है। और 28 जून में अगर हम 7 से भाग लगा देते हैं फिर 0, हमें आ गया 3, 3, 6, 2, 8, 8, 3, 11, हमें फिर से यहाँ आ गया 11। अब जो भी यहाँ 7 से अधिक है उसमें हम 7 से भाग लगा देते हैं, इसके नीचे 7, 7 और फिर 7, तो यहाँ से 7 चौका 28, शेष 0, 7 छक 42, तो 0, 7 का 7, तो यहाँ पर हमें शेष बच जाएगा 4। ये 4 शेष और 3, 3 प्लस 4 बराबर 7। फिर 7 में हम 7 से भाग दे देंगे तो 0, और 0 जो है वह किस दिन का कोड है दोस्तों, तो यह रविवार का कोड है, यह रविवार का कोड है। यही आपका आंसर है कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन रविवार का दिन होगा। हेलो दोस्तों, अब फिर से आपके बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन होगा। 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1978 है, लेकिन 78 जो है कि यह पूरा खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ 4 जुलाई तक है। तो हम विषम दिन निकालने के लिए 1977 तक यूज करेंगे। 1977 सबसे पहले 1900, तो इसको हम विभाजित कर सकते हैं 1600 प्लस में 300, उसके बाद 77 हो गया, तो प्लस में 77, और 77 जो साल है इसमें 2 तरह के साल होंगे, एक लीप वर्ष होगा और एक लीप वर्ष होगा और एक साधारण वर्ष होगा। तो 77 में हम लीप वर्ष निकालते हैं, तो उसके लिए 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा 3, फिर 4 8 32, मतलब कि 4 नमा 36 भी हो जाएगा कि 4 नमा 36। तो हमें लीप वर्ष जो आ गया वह 19 आ गया, और साधारण वर्ष इसमें से घटा लेंगे कि कितना साधारण वर्ष, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, और 6 में से घटाएंगे तो 5, मतलब 58 को होगा साधारण वर्ष, 19 को होगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, इसलिए 2 से गुना 9 दूना 18, 2 1 2 1 3, ये तो एक दिन, तो ऐसा ये हो जाएगा 58 दिन। तो यहाँ से बनाते हैं कि 1600 जो इसमें 400 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, इसका विषम दिन 0 होगा। फिर 300, तो एक साल में होता है 5 गो विषम दिन, तो 300 में 15 को, और 15 में फिर हम 7 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा एक दिन प्लस। अब यहाँ 77, तो 38 को हमें विषम दिन आया 38 आया है जो यह लीप वर्ष का है, और यह साधारण वर्ष में आ जाएगा 58। और अब यहाँ से हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1978 था, तो हमने 1977 लिया, बच गया 4 जुलाई। तो 4 जुलाई देखते हैं 78 जो यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 29 जो फरवरी होता है वह 28 दिनों का आता है। यहाँ से हम लिखते हैं जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल, फिर मई, फिर जून,
फिर जुलाई, जुलाई जो है कि 4 जुलाई, तो 4 लिख लेंगे, यहाँ से जोड़ते 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 4 15, यहाँ से लिखते हैं कि प्लस 15 दिन आ गया। अब जो भी 7 से बड़े हैं, जो भी इसमें 7 से बड़े, उसमें हम 7 से भाग कर देंगे और शेष निकाल लेंगे कि कितना कितना आ जाएगा। तो 1 प्लस 7 बचे 35, 35 खत्म तो बच गया 3, 7 8 56, तो 2 58, 7 7 दूना 14, तो बच गया 1। अब यहाँ से जोड़ते हैं कि 1 3 4 2 6 1, फिर से हमें 7 प्राप्त हो रहा है तो 7 के 7 से भाग दे देंगे तो 0, और 0 जो होता है कि वह रविवार का कोड है, 0 जो है वह रविवार का कोड है, तो हमें आंसर आ जाएगा रविवार। तो फिर से अब आप लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है कि 9 जून 1857 को सोमवार है तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा। यहाँ हमें दिया गया है कि 9 जून हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 9 जून 1857 को सोमवार है, 1857 को सोमवार है। तो फिर 10 जून 1980 को कितना 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा। तो हमें यहाँ पर से दिन निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी दो दिया हुआ रहे और एक दिन पूछे कि इस टाइप का क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला जो हमें दिन दिया है यह सही दिया है या नहीं। तो हम 9 जून 1857 में देखते हैं कि यह सोमवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम 1857, तो 56 में हम विषम दिन की संख्या ले लेते हैं, 9 जून बाद में हम ऐड करेंगे क्योंकि यह पूरा 57 जो है पूरा खत्म नहीं हुआ और यह साधारण वर्ष है। तो 56 हम तक हम लेते हैं पहले, तो 1600 प्लस में 200 तो 1800, और 56 में हम देखते हैं कि कितने साधारण हैं और कितने लीप वर्ष है। तो 4 1 4 4 चौका 16, 14 को जो है कि लीप वर्ष है। तो 14 हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में लीप वर्ष में 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 28 दिन, और प्लस में 56 में से अगर 14 घटा देते हैं, लीप वर्ष घटा देंगे तो सभी बच जाएगा हमें साधारण वर्ष। तो 14 घटा देते हैं तो 2 और 4 मतलब कि 42 जो दिन होगा वह 42 साल जो होगा वह साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, तो 1600 में 0, 200 में हो जाएगा 3 क्योंकि 100 में 5 गो, 200 में 10 गो, तो 3 हो जाएगा। प्लस में इसमें भी 7 से भाग और इसमें भी 7 से भाग, तो ये हो गया 7 चौक 28 0, 7 छक 42 0, मतलब कि हमें शेष आ गया 3। और फिर 9 जून तक क्या हमें काउंट करना था। ये देखते हैं 1857 जो साधारण वर्ष है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जो है कि 9 जून है, तो 7 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13, और 13 है तो फिर 7 से भाग करेंगे, 7 7 6 13, ये आ गया फिर से 6 और 3 9 दिन आ गया। यह 7 से फिर बढ़ गया तो 7 से फिर छोट कर लेंगे तो 2 दिन, और 2 दिन जो होता है वह मंगलवार का कोड है। सॉरी, यह मंगलवार का कोड है। 2 जो है कि यह मंगलवार का कोड है। तो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सोमवार, लेकिन आ रहा है मंगलवार, तो कितना बढ़ रहा है। तो सोमवार से देखेंगे कि यह 1 दिन बढ़ रहा है, तो मंगलवार आ रहा है। अब हम 10 जून 1980 का निकालेंगे, तो 10 जून तक है, 1980 जो है मात्र 10 जून तक है। तो हम यहाँ से 1979 तक का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 300, तो 1900 और 79 में देखते हैं कि कितना जो है लीप वर्ष है। तो 4 से फिर भाग, तो 4 1 4 3 4 9 36, तो 19 दूना इसमें हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कि 19 दूना 38, 19 गो लीप वर्ष, तो 2 से गुना कर देंगे तो 38 गो, फिर 19 घटा देंगे तो 0, ये हो जाएगा 0, और 7 में से गया तो 6 60 को साधारण साल आ जाएगा। और फिर 10 जून तक के हम फिर से काउंट कर लेते हैं कि 10 जून तक के हमें कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जनवरी और फरवरी देखिए कि 80 जो है वह लीप वर्ष है, तो फरवरी इसमें 29 दिन का होगा, तब विषम दिन 1, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर उसके बाद आ जाएगा जून, फिर जून में 10 दिन है, तो 10 में 7 से भाग करेंगे तो 3 दिन, हमें यहाँ आ जाएगा 3 दिन, तो लेते हैं 3 1 4 3 7 7 2 9 9 6 15, यहाँ से हम लिख लेते हैं कि 15 दिन। और जितने भी
अगर हमें 7 से बड़े आएंगे तो हमें 7 से भाग लगा देंगे तो 1600 का विषम दिन 0, 1500 का 1 और 38 में 7 से भाग करें 7 बचे 35 3 दिन। फिर 60 में हम 7 से भाग करें 7 अठे 56, 56 4 60 और फिर इसमें 7 से तो 7 दूना 14 1 15। फिर इसको काउंट करते हैं कि 3 1 4 4 4 8 1 9 9 दिन हमें फिर से प्राप्त हो रहा है तो फिर से 7 से भाग कर देंगे तो 7 इकाई 7 तो 2 दिन शेष बच गया। तो और 2 दिन जो होता है 2 दिन जो होता है कि वह मंगलवार होता है। 2 दिन जो है कि मंगलवार आता है। 2 दिन जो हमें आता है वह मंगलवार आता है। और वह हम इससे पहले जो हम बनाए थे कि 9 जून 1857 को कौन सा दिन है तो हमें आया था कि मंगलवार है और यह हमें दे दिया है कि सोमवार है। तो हम मंगलवार से काउंट करते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख दिए थे कि एक दिन मंगलवार से हम काउंट करते हैं कि सोमवार कितने दिन आगे आ गया। तो मंगल से छोड़ के गिनते हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम, मतलब छठा दिन आ गया तो फिर मंगल से हम गिनेंगे तो मंगल तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और फिर सोम। हम इसमें भी +6 कर देते हैं क्योंकि यह 6 दिन गिनने के बाद मंगल से 6 दिन गिनेंगे तब सोमवार आएगा। तो इसमें भी मंगल से 6 दिन गिनेंगे तो हमें सोमवार ही आंसर प्राप्त होगा। तो हमें सोमवार ही आंसर प्राप्त होगा। फिर से हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। कि वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस पूछा है तो गणतंत्र दिवस किस दिन होता है तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी 2017 को हमको पूछा है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2017, 17 पूरा खत्म नहीं हुआ, मात्र वह 26 दिन ही गया है। तो हम यहाँ 2016 तक पहले विषम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। तो 1600 में तो 2000 जो 2000 साल जो हो जाएगा वह हमें लीप जो शताब्दी वर्ष हो जाएगा और प्लस में 16 दिन में हम भाग करेंगे तो 4 चौका 16, मतलब कि 4 गो हमें लीप वर्ष आएगा और बाद बाकी जो 12 गो होगा वह हमें साधारण वर्ष होगा। तो ये जो हो गया लीप शताब्दी वर्ष, इसमें हम भाग करेंगे तो 400 से भाग लग जाएगा तो इसका विषम दिन 0 और 4 दूना ही हो जाएगा 8 और प्लस में 12। तो फिर अब आगे हम देखते हैं कि यह 26 जनवरी तक है तो 26 लिख देते हैं और जो भी 7 से अधिक है उसमें 7 से हम भाग कर देते तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 इकाई 7, 7 5 12, फिर 7 तिया 21, 21 और 5 26, 5 5 10, 10 1 11। फिर यह 7 से बढ़ गया तो फिर 7 से भाग, 7 इकाई 7 4 दिन, यह 4 दिन आ गया हमें बृहस्पतिवार। तो हम जो है कि 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार के दिन मनाएंगे।